रोए मन के जोहार। मोर नाम सागर मुंडा है के और मैं तराईकर मोतीदार चाय बागान का रहने वाला है को। रोए मैंने जानी ला जे हमने कर पूर्वज मन रांची झारखंड छोटा नागपुर में रहत रहन। जगरी देश आज़ाद नहीं हुई रहलक उकर कई साल पहले से ही, बहुत साल पहले से ही हमने कर पूर्वज मन के अंग्रेज मन कुली चलान कर रूप में बंगाल कर धरती में लाइन रहन। बंगाल कर धरती में लाने कर उमन कर एक ही उद्देश्य रहलक, बंगाल कर धरती में जो जंगल मन आहन वो जंगल मन के साफ सफाई करे कर बाद में वहाँ चाय बागान कर खेती करे। ए अवज में अंग्रेज मने हमने कर पूर्वज मन के कुली चलान कर रूप में बंगाल कर धरती में जो जंगल है वहाँ लेके आलेन और जंगल झाड़ मन के साफ सफाई करे कर बाद में कटा छटा कर बाद में गढ़ा ढोड़ा मन के प्लान करे कर बाद में वहाँ चाय कर खेती बसाल गलक। आज रौरे मने जानीला हमें बंगाल कर धरती में चाय बागान और चाय बागान में बसोल गांव मन में रहीला। वर्तमान समय में जे सरकार है वो सरकार और बड़े बड़े पूंजीपति मनकर आज इस जे चाय बागान में जो ज़मीन है उस सब ज़मीन और जो हमने कर चाय बागान के भीतर जो गांव है वो गांव का ऊपरे बहुत बुरा नज़र पड़ चुके है और चाय बागान के ख़त्म करे के लिए और चाय बागान में बसल गांव मन के ख़त्म करे के लिए सरकार पहले से ही और बड़े बड़े पूंजी मन ने पहले से ही बहुत सारा हथकंडे मन के अपनाते हैं। एकरे एक उदाहरण 2023 में चाय बागान में लानो लगठो कानून है के वो कानून कहल जे चाय बागान ख़त्म करके वहाँ टाउनशिप बन। इस बात से अनजान, इस बात से बेखबर आदिवासी समाज चाहे पहाड़ हो, तराई हो, द्वारस हो, ये चाय बागान में बसे ना उमन कर भीतर जागरूकता फैला के लिए इस बात के बताए के लिए जे वर्तमान समय में जे सरकार है और वर्तमान समय में जे बड़े बड़े पूंजीपति मन हैं तो उनका चाय बागान के ख़त्म कर देवें और उनका जगह में वहाँ टाउन बनावें तो उनका जगह ज़मीन छिनाई जाए तो उनका रोजगार छिनाई जाए। इस बात के बताए के लिए और जागरूकता फैलाए के लिए एक ठो संगठन यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स बहुत ज़ोर शोर से काम कर होते। दिन रात यूनाइटेड फोरम फॉर आदिवासी राइट्स कर अगुआ मने संघर्ष करोते, मेहनत करोते, बलिदान देते। एकरे एवज में 1 जून 2024 के गाय गंगा में एक दिवसीय वर्कशॉप कर आयोजन कर रहलन। HLD-RC तो सामाजिक संगठन है के इकर द्वारा जेकर में कैसन करके तोनिकर चाय बागान के बचाल जाई, कैसन करके तोनिकर जगह ज़मीन के बचाल जाए, कैसन करके तोनिकर रोजगार के बताल जाए, ये सब चीज़ कर जागरूकता वहाँ फैलाल गलक। इस मीटिंग में, इस बैठक में, इस प्रोग्राम में रांची से आवल 4 ठो एडवोकेट मन रहन, बारी बार से अपन बात कर रख लें और उकरे एवज में हमने मने एक ठो दीदी एडवोकेट जो है के श्रीमंती कुजूर जे हॉफमैन लॉ एसोसिएट रांची से बिलोंग करेला, हमने कर बीच में रह के हमने कर बहुत सारा बात मन के जाने के बुझे कर बाद में अनुभव कर लें। जो बंगाल कर धरती में हमें दीदी पहली बार आई है, हमने कर बीच में रह के पहली बार अपन बात के रखलक। दीदी कहलक जब मैं बंगाल कर धरती में और के बीच में प्रथम बार आई हो और औरे मने हमने कर ही परिवार है का, रावरे मन से हमने कर पुराना रिश्ता है और हमें एक ही परिवार कर है की। तो इस बात के जाने के बुझे के लिए जे हमने कर दीदी स्पीच दिलन रावरे मन वीडियो कर माध्यम से देखिला और रावरे मन से अनुरोध है अगर चैनल के सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो चैनल के सब्सक्राइब कर देबा। चैनल का नाम के हमारा आवाज़। वीडियो अच्छा लगे उनसे लाइक करबा, वीडियो अच्छा नहीं लगे उनसे डिसलाइक करबा और मन से अनुरोध है कि
अगर रौरे मन के कोनो सुझाव दे का है, कोनो बात राखे का है, तो कमेंट बॉक्स में जाके अपन राय और सुझाव के जरूर साझा करबा। इतनी ही बात कह के अंत करो थन। और चिलमंती दीदी जो एडवोकेट है के रांची कर, ओकर बात के हमें सुनीला। जोहार। मैं सिस्टर भी हूँ और एडवोकेट भी हूँ, और ये मेरा पहली बार है कि मैं बंगाल में अपने आदिवासी भाई बहन जो हमारे क्षेत्र में, मतलब हमारे परिवार के लोग हैं, यहाँ इस क्षेत्र में आकर 100-200 साल पहले आकर बसे हैं, उनको मैं अपने आंखों से पहली बार देख रही हूँ और पहली बार आप लोगों से बातें कर रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। हम लोग प्रोग्राम कुछ ऐसा नहीं था, बट ये ईश्वर की कृपा थी कि हम लोग यहाँ आए और आप लोग से मिले। तो हम लोग यहाँ पर होपमैन लॉ एसोसिएट्स जो रांची में है, जिसे जेसुइट फादर लोग चलाते हैं, उसमें काम करते हैं, और जिसमें से हम 3 आए हैं। हम 2 सिस्टर हैं और एक मैडम है। हम लोग तीनों एडवोकेट हैं, और हमारे सर अभी आप लोग सुने 2 सर हैं, प्रभाकर तिर्की सर और रतन तिर्की सर। ये समाज कार्यकर्ता है। इन्होंने समाज के लिए, झारखंड के लिए बहुत बड़ी और बहुत लंबी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी हैं इन्होंने, और ये समाज के लिए काम करते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो हमारा जो लीगल सेल है और हमारा जो एसोसिएट्स है, इसी क्षेत्र में समाज के लिए काम करता है। और अभी तक हमारा सामना, मेरा सामना लोगों के साथ इतना नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग अभी कोर्ट में ज़्यादा ध्यान देते हैं, और ये लीगल की प्रैक्टिस और कानून की पढ़ाई करने के बाद कानून के साथ काम करना, ये मेरा बहुत कम अनुभव है। केवल अभी 1 साल हुआ है। हम लोग कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में देख रहे हैं कैसा नियम होता है, कैसी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं, किन किन विषयों में लड़ाइयाँ लड़ी जा सकती हैं, इन पे हम लोग अभी सीख रहे हैं। 2019 की बात है, जब मैं कानून की पढ़ाई करने जाने से पहले 2 महीना के लिए किसी एसोसिएट्स में थी। वहाँ एक बूढ़ा बाबा आया था, और वो अपनी जमीन की लड़ाई के लिए करीबन 15-20 साल जो भी था, लड़ाई लड़ रहा था। तो एक दिन वो फादर के ऑफिस में आता है, मतलब हमारे ऑफिस में आता है डायरेक्टर साहब के पास, और बोलता है कि फादर हमको बचा लीजिए, ऐसा। तो फादर बोले कि क्या बात है, बताइए। तो बोला कि मेरा ऐसा जमीन है, पर दूसरे लोग छीन ले रहे हैं। तो ये मेरा पहला था देखना, मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो फादर बोले ऐसे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, डॉक्यूमेंट दिखाइए। कानून मुंह से बोला हुआ नहीं समझता है, कानून आपका रोना धोना को नहीं समझता है, कानून आपका डॉक्यूमेंट देखता है, आपका पेपर देखता है, आपका दस्तावेज देखता है, तब हम लोग काम कर सकते हैं, तब हम लोग कोर्ट में लड़ाई लड़ सकते हैं। तो फादर उनको बोले, तो वो बूढ़ा बाबा बोला कि मेरा केस तो 15-20 साल से चल रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। तो फादर बोले ठीक है, हमको पेपर दिखाइए। तो वो बूढ़ा बाबा बोला कि कैसे पेपर मिलेगा, तो आप जिस एडवोकेट को दिए थे पेपर हमको लेकर आइए, हम दिखाइए, हम क्या होगा हम बताइए। वो बूढ़ा बाबा चला गया। 2 दिन के बाद फिर आया, एक फाइल लेकर के। वो फाइल भी फटा हुआ था। फाइल लेके आया। फाइल लेके आने के बाद फादर फाइल को खोलते, वो बूढ़ा बाबा फाइल भी नहीं खोला था। वो फाइल खोलते हैं, फाइल में केवल 2 और 3 पेपर था, वो भी कुछ जेरोक्स था, कुछ ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा था, और उसमें भी चिट्ठी लगा हुआ था, कुछ नमक खाया हुआ टाइप से था। फादर सिर पकड़ के बैठ गए, बोले कि अब हम क्या करेंगे। आप बोलते हैं मेरा इतना जमीन है, मेरा खेत में इतना सखुआ पेड़ है, मेरा इतना टाण है, मेरा इतना आम पेड़ का बगीचा है, कहाँ है, क्या से लड़ाई लड़ेंगे। और वो जिस एडवोकेट को हायर किए थे उसका कोई पता नहीं, केस क्या हुआ, उसका जजमेंट क्या हुआ, उसका प्रोसीजर क्या था, कैसे केस लड़ा गया, उसकी कोई जानकारी नहीं। फादर सिर पकड़ के बैठ गए, अब हम क्या करेंगे। वो बूढ़ा बाबा रोने लग गया। मतलब यहाँ मेरे बताने का ये मेन मकसद ये है कि कानून दस्तावेज देखता है, वो दस्तावेज देख के हम लोग एडवोकेट हैं, हम लोग दस्तावेज देख करके लड़ाई करते हैं। अगर आपके हाथ में पेपर नहीं है, कुछ नहीं है। और आज आपकी लड़ाई है पेपर के लिए,
जैसे मैंने देखा यहाँ आरोहण का जो आपका श्रेणी था, जिसमें अभी भी देखें कि 9-10 कोई बगीचा है जिनका कोई डाटा नहीं है अभी तक, आरओआर का कोई प्रोसीजर नहीं चला है उस पर मैं यहाँ भी कहना चाहूंगी कि वहाँ पे दिखाया जा रहा था 70 परिवार है, 80 परिवार है, 150 परिवार है, बहुत सारा परिवार है, बहुत सारा बगीचा है, बहुत सारा लेन है। सॉरी, मुझको मैं ये रिसर्च नहीं की हूँ आप लोग के क्षेत्र का, इसलिए मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है कि आप लोग कैसा लेन में रहते हैं कि बगीचा कैसा आप लोग का, मतलब कैसा आप लोग का टोला बस्ती होता है, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। पर जो मैंने अभी देखा यहाँ पे पीपीटी में, उसी को मैं बोल रही हूँ, उसमें परिवार बताया गया है। और उसके बाद मैंने वो फॉर्म देखा जो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे रहे हैं कि फाइनली हम लोग को ग्रांट किया जाए। तो उसमें मैंने जैसे रतन कीर्ति सर बोले, उसमें आप लोग जनसंख्या क्यों नहीं दिखाए, ठीक है, परिवार में आप लोग कितने लोग हैं क्यों नहीं दिखाए हैं। उसके साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी कि जब भी हम लोग खतियान की बात करते हैं, पट्टा की बात करते हैं, इसमें सबसे पहले आता है मुखिया, जो हमारे दादा परदादा जिसके नाम पे हम लोग का खतियान होता है। तो जब आप लोग 100, 150 साल, 200 साल पहले यहाँ आए हैं, कोई तो आया होगा, किसी का नाम तो कोई बही खाता में होगा। या तो चलिए 200 साल पहले तो नहीं जान रहे हैं, 50 साल पहले तो जान रहे होंगे, या 20 साल पहले, चलिए 10 साल पहले कुछ तो जान रहे हैं, 5 साल पहले, 2 साल पहले अपने दादू और दादू का नाम नहीं जानते हैं, जानते हैं ना, जानते हैं। उसी को बोलते हैं वंशावली। देखिए, हम लोग एप्लीकेशन डाल रहे हैं, अगर एप्लीकेशन में आपका कुर्सीनामा जाता है ना, आपके 5 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, आप लोग 150 साल से यहाँ आए हैं, यहाँ बस गए हैं, अगर वो चीज अगर सॉलिड रूप में एप्लीकेशन में अटैच होता है, जनसंख्या अटैच होता है, परिवार अटैच होता है, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इसको सरकार भी डिनाई नहीं कर सकती है, सरकार भी नकार दे सकती है कि आप लोग यहाँ नहीं थे। इसलिए अगर आप लोग अपना वंशावली देते हैं कि मेरे दादू के जो भी थे यहाँ आए हम इतने साल से यहाँ हैं, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा केस है जहाँ खूंटी तोरपा के कुछ लोगों को रांची में ले जाया गया, वहाँ एक डिस्टिलरी पूल है, वहाँ उनको दारू बनाने की एक फैक्ट्री हुआ करता था, वहाँ उनको ले जाया गया, वहाँ उनको अपना वो गांव बस्ती छोड़ दिए, वहाँ के लोग 60-70 साल से रह रहे हैं। बाद में वो फैक्ट्री बंद हो गया, वो लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि लोग अपना घर बार छोड़ के, जो रहने के लिए जमीन दिया गया था कुछ घर पर, अभी तो वो लोग अपना कुछ छोटा छोटा घर बना के रहने लग गए। उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है, तो उनके साथ कानून बोलता है कि वो लोग एडवर्स पोजीशन पे जाके केस लड़ सकते हैं। तो हम लोग उसको नीचे कोर्ट में, मतलब सिविल कोर्ट में लड़ाई किए। अभी वो हाई कोर्ट जाने की तैयारी थी, मतलब उसमें छोटे कोर्ट में वो सेटल नहीं हो सकता है, उसके लिए हम लोग को हाई कोर्ट जाना है, उसकी तैयारी हम लोग छोटे कोर्ट में कर रहे थे। अभी हाई कोर्ट जाने के लिए पूरी तरह तैयार है, जजमेंट जो भी आएगा हम लोग हाई कोर्ट जाना है। उसमें हम लोग यही किए, आप लोग वंशावली लाइए, आप लोग वंशावली लाइए, आपके वंशज, आपके दादा परदादा कितने साल से थे, उनका क्या नाम था, उनकी पत्नी का क्या नाम था, उसके कितने बेटे बेटियां थे, उनके बेटे के कितने बेटे थे। तब हम लोग का जाकर वो जो पिटीशन था, जो फाइनल आर्ग्यूमेंट, मतलब जो आखिरी में बहस करते हैं, सारा केस हो जाने के बाद इस तरह उसको स्ट्रॉन्ग बनाया गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोग जो आरओआर का प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें जनसंख्या के साथ अगर आप लोग को कुर्सीनामा देंगे ना, तो वो और भी मजबूत होगा। और दूसरी बात, हम लोग यहाँ आए हैं कानून सीखने में, कानून की लड़ाई लड़ने में हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लड़ाई लड़े, सीखें, पर हमारे यहाँ ऐसा है, आप लोग जमीन खतियान जो लड़ रहे हैं, और हमारे झारखंड में हमारे दादा परदादा जब अंग्रेज तो 1908 में वहाँ सर्वे कराए थे, उस समय जमीन का सर्वे हुआ था, जो भी आप लोग कर रहे हैं, अपनी जमीन की खूब नपाई कर रहे हैं ना, अंग्रेज कराए थे। उसके बाद फिर हुआ 1932 में, उस समय का खतियान लागू है, ठीक है। 1932 में जब सर्वे हुआ, उसके अनुसार खतियान में हमारे दादा परदादा जिनका भी नाम है, उनके अनुसार चला। तब हम लोग कुर्सीनामा डालते हैं तो पता चलता है कि उनके दादू के बाद मेरे पापा आए, पापा के बाद फिर हम लोग आए, तो पता चलता है कि हम लोग ऐसा है। पर अभी हमारे झारखंड में ये है,
हमारे गांव में ये है, हमारे पास खतियान है, हमारे पास पट्टा है, हमारे पास रसीद भी कट है, पर हम लोग नहीं जानते हैं खतियान कैसा पढ़ते हैं। हम लोग नहीं जानते हैं कि पट्टा कैसे क्या होता है। गांव भर में खतियान पट्टा बेकार है, कौन कोना में कोई नहीं जानते हैं। तो हम लोग जहाँ भी जाते हैं, हमारे जितने भी क्लाइंट आते हैं, हम लोग उनको समझाते हैं, देखिए ऐसा कलर का पेपर होता है, इसको रखिए आप लोग, ये फेंकने का चीज नहीं है, इसमें आपका पूरा जमीन है, आपकी पहचान है। हम लोग उनको खतियान देखने सिखाते हैं, किसको खाता बोलते हैं, प्लॉट कैसा होता है, कितना रकबा है, कितना डिसमिल, कितना एकड़ जमीन आपका है, उसको हम लोग उनको सिखाते हैं। और आज बात वही आपके लिए हो रही है, और ये आप लोगों का बेसिक तैयारी है कि आप लोग आरओआर के द्वारा खतियान के लिए लड़ रहे हैं। तो जो लड़ाई हमारे दादा परदादाओं ने लड़ी थी उस समय, वो अभी आप लोग कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि देर ही सही हम लोग आंख तो खुली, हम लोगों को लड़ाई लड़नी है। और हमारे पास यहाँ बहुत गण्यमान्य अतिथि है, हमारे प्रभाकर सर, रतन कीर्ति सर। आप लोग हमारा झारखंड देश, हमारा झारखंड प्रदेश 2000 ईस्वी में अलग हुआ बिहार से, उसकी लड़ाई में इन दोनों बड़े सोशल एक्टिविस्ट, इन्होंने बहुत लंबी लड़ाइयां लड़ी हैं। अगर हम इनके पास बैठते हैं, ये हमारी अपनी कहानियां बताते हैं, हम लोग ऐसा करते थे, हम लोग जंगल में छिपते थे, हम लोग इतना दिन भूखे रहते थे, हम लोग ऐसा करते थे। झारखंड राज्य बनाने में इनका बहुत हाथ है। इनके साथ इन्होंने बहुत सारे, इनका ग्रुप था, बहुत बड़ा ग्रुप था, पर इनका हाथ और साथ की वजह से आज हम लोग अपना झारखंड राज्य बोलते हैं, जहां आदिवासी बहुल क्षेत्र है। तो उसी प्रकार, क्योंकि अभी हम लोगों ने इनका मार्गदर्शन सुना, अभी आप यहाँ अपने अधिकार के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने खतियान के लिए, अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं। इनका हाथ और साथ और इनका मार्गदर्शन आपके ऊपर है। ये बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए, क्योंकि इन अवगुणों के द्वारा हमें झारखंड मिला। सोचिए, इनका हाथ और साथ आपके साथ रहा, तो ईश्वर की कृपा हो और कल हम लोग जो खतियान की बात कर रहे हैं वो आप लोग को मिले, और आप लोग का अधिकार मिले, आप लोगों को सम्मान मिले, अपनी पहचान मिले। हम लोग यही दुआ करते हैं ईश्वर से। और तीसरी बात, आप लोग जो अपने पहचान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो एकता की बात आती है, आप लोगों में वो होनी चाहिए। क्योंकि जब ये दोनों सोशल एक्टिविस्ट जो कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, इनका कहना है कि जब वो किसी भी जन संगठन को बुलाते थे, किसी भी रैली के लिए लाखों लाख लोग आते थे, कोई आने जाने का साधन नहीं हुआ करता था, जो भी था, पर उनकी भीड़ इनके बुलाने पे आ जाती थी। वो देख करके आज हमारे पास हमारा झारखंड राज्य है। हम लोग आपको हमारे भाई बहन नहीं कह रहे हैं, आप लोग हमारे ही परिवार हैं। आप लोग वहां से यहाँ आ गए, आप लोग हमारे ही घर के लोग हैं। और हम बस ये एकता की बात इसलिए कहना चाह रही हूँ, क्योंकि अगर हमारे बीच में, आदिवासियों के बीच में एकता नहीं है, बहुत सारे ग्रुप हैं जो आदिवासियों को तोड़ना चाहते हैं, और आदिवासियों को तोड़ने के पीछे उनका बस यही मकसद है कि जो वो लोग, जिस जमीन के वो लोग मालिक हैं, उसको वो लोग हथियाना चाहते हैं। तो जैसा कि सर्वे में अभी जो रिपोर्ट में दिख रहा था, बहुत सारे 9-10 बगान हैं, जो भी से बढ़ के 10-15 जो भी है नाम छूट गए हैं। आप लोग एक साथ आइए, एक साथ मीटिंग बैठिए, एक साथ जुटिए, और ये जो आरओआर का प्रोग्राम कर रहे हैं इसको और मजबूत कीजिए। ये बेसिक है, अगर आप लोग बेस नहीं दीजिएगा तो उसके ऊपर घर कैसे बनेगा। आप लोग बेस दीजिए, गड्ढा फोड़िए, नींव फोड़िए, उसके ऊपर घर बनाने के लिए लोगों का, बड़े लोगों का हाथ और साथ आपके साथ हमेशा रहेगा। बुद्धिजीवियों का ज्ञान, उनकी बुद्धि, उनका हाथ और साथ हमेशा आपके साथ रहेगा। और बहुत सारे बुद्धिजीवी और जाने माने लोग हैं जिनका साथ यहाँ प्रत्यक्ष रूप में आपको नहीं दिख रहा है, बट लोग हैं जो आपको साथ देंगे। और हम आदिवासी झारखंड में रहते हुए भी हम लोग चाहेंगे कि आप लोगों को अपनी पहचान मिले, आप लोगों की अपनी अस्मिता बनाए रहे, और आप लोगों को यह जमीन जिसको आप लोग इतने साल से अपने खून पसीने से सींचे हैं, वो आपका हो। और इसी के साथ मैं यही पे आप लोगों को मेरे वचन को सुनने के लिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद।